नमस्कार दोस्तों, मैं नानूलाल प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप मंच संचालन करते हैं और एंकरिंग के शौकीन हैं तो आपने कई बार दो शब्द सुने भी होंगे और अपने एंकरिंग के दौरान या मंच संचालन के दौरान इस्तेमाल भी किया होगा। वो दो शब्द हैं संबोधन और उद्बोधन। आपने कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया होगा बोलचाल में अपनी एंकरिंग के दौरान या मंच संचालन के दौरान, लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि ये जो दो शब्द हैं दोनों अलग अलग शब्द हैं, क्या इनका अर्थ एक ही है या इनके अर्थ अलग हैं? क्या इनके मायने अलग हो सकते हैं? दोस्तों, कई बार कई लोगों को मैं देखता हूं या शुरुआत में जब मैंने भी मंच संचालन किया तो मैंने भी इन शब्दों का जब इस्तेमाल किया तो मैंने भी विचार नहीं किया कि इन शब्दों का अर्थ या मतलब अलग अलग भी हो सकता है। मैं स्वयं इनको एक ही समझता था और कई बार इन शब्दों को एक के स्थान पे दूसरे को मैं इस्तेमाल करता था, लेकिन मुझे बहुत बाद में जाके पता चला कि संबोधन और उद्बोधन दो अलग शब्द हैं और इनका बहुत ही अलग अलग अर्थ है। इनको जब हम एंकरिंग के दौरान, मंच संचालन के दौरान इस्तेमाल करते हैं तो इनका एक प्रोटोकॉल है। संबोधन और उद्बोधन को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, तो वो जगह कौन सी है, कब हम संबोधन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं और कब हम उद्बोधन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्रोटोकॉल और इसके साथ में दो और महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल एंकरिंग के, मंच संचालन के मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जो आपके एंकरिंग को यानी कि आपके मंच संचालन को और भी बेहतर बना देगी, प्रोफेशनल बना देगी। मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ में बने रहें, क्योंकि मैं आपको एक बेहतर एंकर बनने के लिए, एक बेहतर मंच संचालन कर्ता बनने के लिए 3 मुख्य प्रोटोकॉल आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं संबोधन और उद्बोधन को हम कब काम में लें जब हम मंच संचालन करेंगे। आप अपने अतिथियों को किसी भी कार्यक्रम में विचारों के अभिव्यक्ति के लिए, उनका आशीर्वचन के लिए, अगर वो बड़े हैं तो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शाब्दिक रूप से उनको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए बुलाएंगे, उनका भाषण करवाने के लिए उनको जब मंच पे आमंत्रित करेंगे तो ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल आपको करना है, आप करते भी होंगे। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनको कब कब इस्तेमाल करेंगे तो इनका इस्तेमाल बहुत ही प्रभावशाली तरीके से होगा और आप इनका जो प्रोटोकॉल है उसको भी फॉलो कर पाएंगे। तो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों कि जितने भी हमारे अतिथि होंगे, चाहे 5 अतिथि हैं, 10 अतिथि हैं, 12 हैं या 3 अतिथि हैं या 2 अतिथि हैं, उनको जब हम मंच पे बुलाते हैं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए तो सबसे अंत में हम जिस अतिथि को बुलाते हैं उस अतिथि को छोड़कर बाकी सारे अतिथियों को जब हम विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, भाषण के लिए जब मंच पे बुलाएंगे तो हम उनको संबोधन के लिए ही बुलाएंगे। उनको यही कहेंगे कि आप पधार कर अपना संबोधन दें। इसी शब्द को हम बार बार, जब सारे अतिथि हैं तो उनके लिए हम बोल सकते हैं कि आप पधारें और हमें अपना संबोधन प्रदान करें। लेकिन अंत में, यानी कि अंत में या तो हमारा मुख्य अतिथि होगा या उस कार्यक्रम का अध्यक्ष भाषण देने जब आएगा तो अंत में हम उद्बोधन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उद्बोधन शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अंतिम भाषण के लिए या अंतिम विचार अभिव्यक्ति के लिए ही किया जाता है। दोस्तों, जो सबसे अधिक सीनियर या सबसे अधिक गरिमामय अतिथि हमारे हैं जो इस कार्यक्रम के अंत में बोलेंगे, उस अतिथि के लिए हम उद्बोधन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उनको जब भी हम बुलाएंगे तो उनको यही निवेदन करेंगे कि हम आपको आपके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। तो यहाँ आप अंतर समझ गए होंगे कि बाकी सारे अतिथियों के लिए हम संबोधन शब्द का इस्तेमाल करते हैं और अंत में मुख्य अतिथि या अध्यक्ष जब अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे या अपने भाषण देंगे तो वो अपना उद्बोधन देते हैं। उद्बोधन के बाद में किसी भी तरह का संबोधन नहीं होगा। ये
एंकरिंग का या मंच संचालन का एक प्रोटोकॉल है दोस्तों, कि सारे संबोधन पहले हो जाते हैं और उद्बोधन के बाद में सिर्फ और सिर्फ आभार अभिव्यक्त किया जा सकता है, धन्यवाद दिया जा सकता है, अभिनंदन किया जा सकता है हमारे आयोजकों का। जो आयोजक उस कार्यक्रम के हैं या जो अतिथि पधारे हैं, जो उपस्थित लोग हैं, उनको आभार व्यक्त करके उनको साधुवाद दे सकते हैं, उनका अभिनंदन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में किसी भी तरह का संबोधन नहीं होगा। संबोधन पहले सारे हो जाएंगे, उसके बाद में उद्बोधन होंगे। तो ये आप अंतर स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे संबोधन और उद्बोधन शब्द का। ऐसे ही दो और महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल मैं आपको बता दूं दोस्तों। कई कार्यक्रमों में मैंने देखा कि मंच संचालन करता किसी भी अतिथि को कभी भी मंच पे अपने भाषण देने के लिए, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए बुला लेता है। इसी प्रकार कभी भी किसी का भी वो स्वागत भी करा देता है। तो ये दो प्रोटोकॉल इससे जुड़े मैं आपको और बता दूं, जो आपके मंच संचालन को बेहतरीन बना देंगे, आपके एंकरिंग को एक्सीलेंट बना देंगे। दोस्तों, जब हम स्वागत कराते हैं तो स्वागत का प्रोटोकॉल ये है कि सबसे गरिमामय अतिथि का, जो सबसे वरिष्ठ अतिथि है, उनका स्वागत सबसे पहले हमें कराना है। उसके बाद में उनसे जो कम पद या प्रतिष्ठा वाले हैं उनका हम स्वागत कराएं, या ये पद और प्रतिष्ठा के हिसाब से भी हो सकता है, उम्र के हिसाब से भी हो सकता है, या जिस तरह के हमारे अतिथि हैं जिनको हमने बुलाया है, उनमें से हमने जिसको मुख्य अतिथि या अध्यक्ष बनाया है तो उनको हम पहले सम्मानित करेंगे या पहले उनका सम्मान करेंगे। उनको चाहे माला पहना रहे हैं या उनको बुके दे रहे हैं या साफा पहना रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे वरिष्ठ और सीनियर हमारे अतिथि होंगे, उनका हम स्वागत और सम्मान करेंगे, और उसके बाद में अन्य अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया जाना चाहिए। इसी तरह से जब हम उनको भाषण के लिए या उनके विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मंच पे आमंत्रित करते हैं, तो उसमें भी प्रोटोकॉल, ये जो स्वागत का प्रोटोकॉल है, ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। मंच संचालन के दौरान जब हम हमारे अतिथियों को भाषण के लिए, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए बुलाएं, तो सबसे जूनियर या सबसे कनिष्ठ जो हमारे अतिथि हैं, उनको सबसे पहले अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए या संबोधन देने के लिए हम बुला सकते हैं। और सबसे अंत में जब हम बात कर रहे हैं कि उद्बोधन के लिए, तो जिनका स्वागत हमने सबसे पहले कराया है, यानी कि जो सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे सीनियर हैं, उनका भाषण हम सबसे बाद में करवाएंगे। ये तीन प्रोटोकॉल आपके एंकरिंग को बहुत ही बेहतर और महत्वपूर्ण बना देंगे। तो याद रखें दोस्तों, तीनों प्रोटोकॉल को, सबसे पहला संबोधन और उद्बोधन वाला, दूसरा स्वागत वाला, और तीसरा जब आप अतिथियों को आमंत्रित करते हैं। तो ये तीनों प्रोटोकॉल आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरा फिर से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके और मेरे जैसे और भी भाई इसका लाभ लेके अपनी एंकरिंग को, अपने मंच संचालन को बेहतर कर सकें। मैं नए वीडियो के साथ में फिर आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।